चलिए देखिए, 2x बराबर वाई स्क्वायर और 2x वाई बराबर के, ये दो कर्व दिए गए हैं हमें, और ये कहा है कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रूव कीजिए इसमें के स्क्वायर बराबर 8, इतना लाके दिखाना, के स्क्वायर बराबर 8। तो मैंने सबसे पहले दोनों समीकरण हल किए हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करते हैं। तो समीकरण 1 2 को हल किया, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखना है। मैंने हल करके बताया भी है कैसे, कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में 2x बराबर वाई स्क्वायर रख दो तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। इसमें से 2x लिया, इतने 2x की जगह वाई स्क्वायर रख गया, वाई ऐसे ही रखा के, ये वाई हो गए 3, है ना, वाई की घात 3। अगर वाई का मान निकालना है तो के पे 1/3 लग जाएगी इधर से जाके, तो वाई का मान निकल गया। अब समीकरण 1 में रख दो वाई का मान, इससे आपको x मिल जाएगा। तो 2x ऐसा ही रहा, वाई की जगह अपन ने के की घात 1/3 का स्क्वायर लगाया, तो ये 2/3 हो जाएगी के। यहाँ मुझे x निकालनी है तो 2 ऐसे लिखा जाएगा 1/2 करके, इसमें के की घात 2/3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, ये x को लिखेंगे और फिर उसके बाद y को लिखते हैं। अब हमें क्या करना है कि समीकरण जो 1 है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, मैंने लिखा है समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, सबने अपनी अपनी लैंग्वेज लिखी होगी सही से। तो कैसे आएगा, आपको मालूम है 2x है तो 2 रह जाएगा ना, और वाई स्क्वायर का 2y इंटू में डिवाइड dx, यहाँ से 2 से 2 काट दिया है तो डिवाइड dx निकालेंगे तो यहाँ 1 बचा है, याद रखना, ये मत सोचना कि 0 हो गया। तो 1/y। अब हमें इस जो स्लोप निकली है ये फर्स्ट कर्व से निकली है ना, हमें इस वाले पॉइंट पे इसका मान निकाल लेना है। तो मैंने ऐसे लिख दिया डिवाइड dx और ये पॉइंट को लिख दिया है। इसका अर्थ तो तुम जानते हो, इससे पहले सवाल में हमने सीखा किस पॉइंट पे इसका मान निकालना। तो आपको मालूम ये x का ये y का मान है, तो हमें तो केवल y का ही रखना है। तो 1/, कुछ ये आ गया, तो इसका मतलब ये प्रवणता आ चुकी है पहले वक्र की। तो मैंने यही चीज लिखी है कि पहले वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता m1 1/k की घात 1/3 है। ठीक है ना इतनी बात। अब हमने समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन किया है। अब देखो इसमें तो फर्स्ट सेकंड बनेगा भाई, 2 को हमने लिखा ऐसे ही, ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया है फर्स्ट और सेकंड से, तो x वैसा ही y का करेंगे तो डिवाइड dx प्लस y वैसे ही तो x का, ये के कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। क्लियर है ना। ये 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से आ गया। अगर हम डिवाइड dx निकालेंगे तो तुम जानते हो माइनस के 2y के नीचे 2x आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस का y/x। अब फिर हम इसको भी इस पॉइंट से, ठीक है, निकाल लेंगे वैल्यू, क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी भी वैल्यू क्यों निकालेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ना दोनों एक जगह उसी पॉइंट पर। तो इस वैल्यू भी निकाली तो इसमें y और x की दोनों की वैल्यू लग जाएंगे। तो y की जगह तो ये लिख गया, x की जगह ये लिख गया, और ये उल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 1/2 है ना, तो 2 ऊपर। अब दोनों के का एक के लिखेंगे और इसकी पावर में से इसकी पावर घटा देंगे। ये क्यों हो गया, आधार समान होते हैं तो घातें घटती हैं डिवाइड में, भाग में। आप सोच रहे हो ऊपर वाले में कर लेते, ऊपर नहीं माइनस आती, इसलिए मैंने नीचे कर दिया है, नीचे ले आए, ये बड़ी पावर है ये छोटी पावर है, तो 2/-1/3 मतलब 1/3 बच गई है। कई दूसरे वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता m2। क्लियर है ना। आप लिखिए हिंदी वाले लैंग्वेज लिखो, क्योंकि वक्र 1 और 2 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखो, क्योंकि चिपक गया, क्यों भाई, देखना कोई प्रॉब्लम आई है क्या। हाँ, तो मैंने क्या बोला, देखो, क्योंकि वक्र 1 व 2 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं ना, ऐसे लिखा है, देख लो, समकोण पर काटते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो,
चेंज करके लिखें कर्व फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्ट कर्व्स फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्ट ईच अदर बोलो राइट एंगल लिख गया इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल हो गया सबका इंग्लिश मीडियम किसी को दिक्कत आ तो बता देना। अच्छा इसका अर्थ ये हो जाएगा कि देयरफॉर अगर फर्स्ट की जो स्लोप है m1 और सेकंड की स्लोप है अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के इक्वल होगा। 11th क्लास में एक कंडीशन थी अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का अगर गुणा करोगे तो -1 होगा। ये बताया गया था अगर दो स्पर्श रेखा है हमारे पास ठीक है अगर वो दोनों लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का मान जरूर -1 होगा। अब तुम कहोगे लंबवत की यहाँ कंडीशन क्या है सब समकोण का मतलब क्या होता है लंबवत है ना 90 का कोण बना रही तो m1 क्रॉस m2 बराबर -1 m1 का मान बताना जरा और ये वाला है बराबर में -1 है। देखो माइनस तो वैसे ही कट जाएगा तो मैं समझदार हो इतने ना ये माइनस बीच में से वैसे ही कट जाएगा चाहे काट के दिखाना कहीं गलती मत कर देना आप बाद में दिखा देना। तो ये आ जाएगा यहाँ कितना -2 मैं ऐसा करता हूँ इनको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। अच्छा हाँ जुड़ेंगे बिल्कुल सही बताया क्यों जुड़ेंगे क्योंकि नीचे नीचे इंटू है ना 2/3 लिख लूं देखना अब तो माइनस कट जाएगा सही से। देखो कैसे 1/3 में 1/3 जोड़ दिए तो 2/3 हो गए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के 2/3 और बराबर में कितना है 2 सब उतारिए फटाफट बस हो गया प्रूफ। दोनों पक्षों का घन ले लेना घन जानते हैं वर्गमूल वर्ग लेते हैं वैसे ही घन लेना है 3 लगाना 3 घन का मतलब होता है 3 घात लेना 3 लेनी है लो तो आप लोग समझदार हो 3 से 3 कट जाएगा ये k² बराबर 8 आ जाएगा और यही हमें प्रूव करना है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सभी बच्चे उतार लें। घनमूल घनमूल नहीं कहेंगे उसे घन कहेंगे घन आप तो ऐसे लिख दो मत लिखो लैंग्वेज उसकी कोई जरूरत थोड़ी। हमने 3 इधर लगाई है पावर तो उधर भी 3 लगाई है इनके ऊपर भी 3 पावर लगा दिए ऊपर तो इसके ऊपर भी लगा दिए तो ये 3 से 3 कट जाएगा k² उधर 8 हो जाएगा। ठीक है दोनों पक्षों का घन लेने पर घन अगर लिखना ही हो तो on taking cube of both the sides डिग्रिया दोनों पक्षों का घन लेने पर अगर लिखना हो जाए तो दोनों पक्षों का घन लेने पर 3 घात आ गई है ना। चलिए भाई ये तो हो गई कंप्लीट 8 घंटे में हो गए शिवांग उतर गया उतारना ठीक है। यहाँ दोनों पक्षों का घन लिया है ऑन टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स समझ गए यहाँ लिखना हो तो अगर भूल जाओ तो 3 कहां से आ गए तो आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का घन लेने पर कंप्लीट 17 सवाल तुमने कर लिया होगा शायद उसमें पॉइंट निकालने थे मैंने कराया नहीं था इसमें। चलिए 10E डालेंगे एक्सरसाइज में
ठीक है, ई करानी है। कंडीशन ये रहेगी, जरा ध्यान देना बोर्ड पर, अगर फंक्शन की वैल्यू फंक्शन ग्रेटर देन या इक्वल रहेगा जीरो के, ध्यान दें, अगर फंक्शन जीरो से बड़ा रहे या बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में तो मैक्सिमम है। अगर ये छोटा हो जाएगा तो मिनिमम। ठीक है, ये थोड़ा सा कंडीशन आपको देख के चलनी है। एक बात और ध्यान दें, ये स्टार्टिंग में जो सवाल होने हैं उसमें थोड़ा अलग व्यवस्था करने की, और जो आगे चलेंगे फिर उनमें अलग है। एक ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मतलब किए जाएंगे, कुछ ऐसे सवाल हैं जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा उसमें। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा कुछ में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा, मतलब पहली बार अवकलन और किसी में दूसरी बार अवकलन। तो पहले वाले जो स्टार्टिंग के सवाल है वो थोड़े अलग तरह के हैं, उसमें केवल फंक्शन को दिखाना, उसमें लिखा भी है देखिए, बिना अवकलन का प्रयोग किए निम्नांकित फलनों की उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करो, यदि हो तो, और नहीं हो तो मत निकालो। एक बात और सुन लो कि जहां उच्चिष्ट मान निकल गया वहां निम्निष्ट मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और किसी में निम्निष्ट मान है तो उच्चिष्ट मान हो भी सकता है और कभी कभार नहीं भी होता। ठीक है ना, तो ओके, अपन इसको करते हैं, पहले ज्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे। देखना ये कोई फंक्शन है तो आप सबसे पहले इसको लेट कर लेना एफ एक्स, मान लो कि ये एफ एक्स है, ये सब लोग लिखो, इसे फंक्शन मान लो है, मान लो जो भी दिया होगा उसे आप फंक्शन पहले मान लो एफ एक्स। अभी आप बिना अवकलन के करना है, याद रखना, तो आपको थोड़ा सा वैसे ही समझना होगा, डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करना। डिफरेंशिएशन वाले आ जाएंगे तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, सब यहाँ भी लॉजिक लगेगा थोड़ा सा। सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। फोर ऑल, ये फोर ऑल का निशान होता है आप जानते हो है ना, ये जैसा जो ये जैसा अपन निशान बनाते हैं फोर ऑल। अगर एक्स हम रियल नंबर से ले लें, एक्स को मतलब है कोई भी मान एक्स का रियल नंबर से लें, माइनस का, प्लस का, फ्रैक्शन टाइप का, बटे वाला या दशमलव वाला, कैसा भी लें, याद रखना फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अगर आर है तो ऐसी कंडीशन में ध्यान देना एक्स माइनस वन का जो होल स्क्वायर चल रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन या जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, याद रखना। अब हम लोग सर ये कैसे पॉसिबल, आप लोग समझदार हो इतने, एक्स की जगह चाहे तो मैं माइनस के मान ले लूं चाहे प्लस के मान ले लूं, ठीक है, स्क्वायर की वजह से वो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ये पक्का है। वैल्यू जीरो से बड़ी होती है सब, केवल नेगेटिव वैल्यू छोटी पड़ती है, तो इसमें से कोई आप जानते हो इसमें से नेगेटिव तो कैसे भी आंसर नहीं आ सकता, हाँ जीरो आ सकता है। अगर वन पुट करोगे तो वन से बन गया जीरो, तो जीरो के तो हमने बराबर कह तो दिया, जीरो के बराबर हो सकता है, नहीं तो फिर वो जीरो से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। क्लियर है पहली बात, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। इसके ऊपर अपन सवाल को कंटिन्यूस करेंगे। अब क्या करना है, ठीक है भैया ये चीज तो हमने ये ले ली, अब देखना कैसे आराम से निकलाएंगे अब ध्यान दोगे तो आपको, तो ये वाली चीज ले ली हमने इसमें, अब हम ध्यान देंगे तो हमें ऐसा का ऐसा इसमें यहाँ बनाना होगा, उसकी वजह से इधर चेंज होगा कुछ जीरो की तरफ अपने आप से। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे यार ये तो ठीक है ये है, इसके आगे माइनस भी तो लगा है, और जैसे ही हम बोथ साइड में माइनस का निशान लेंगे ध्यान देना
आपको 11वीं में बताया था हमने, ये निशान बदल जाता है, फ्लिप हो जाएगा, पलट जाएगा। अगर आप बोथ साइड का माइनस लेंगे, दोनों तरफ माइनस का निशान लेना है मतलब, तो इसके आगे जैसे माइनस लगाएंगे तो ये निशान उधर को हो जाएगा। ठीक है, ये 11वीं क्लास में सीखा आपने। अगर माइनस से दोनों पक्षों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का निशान होता है, वो बदल जाता है, याद रखना। क्लियर? ठीक है भैया, इतनी चीज आ गई। अब ध्यान भेजिएंगे ऊपर, ध्यान रखना दोनों साइड होगा जो भी काम होगा। 10 ऐड कर दिया तो आप जानते हो इधर भी तो जाएगा, ठीक है ना, 0 की तरफ। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये छोटी बात है तो इनको ज्यादातर कोई लिखता नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगे तो लिख देना। यहाँ दोनों तरफ 10 जोड़ा है, यहाँ पर दोनों पक्षों को माइनस से हट दिया है। अगर ऐसे स्टेप लिखना चाहते हैं तो आप पीछे लिख सकते हैं। क्लियर है? आप देखते हो फंक्शन आ चुका है पूरा, ये फंक्शन हमने बना दिया उसमें से, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, fx, और ये क्या हो गया, निशान। अच्छा, अब इसका अर्थ समझो, मीनिंग। fx कह रहा है कि मेरी वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर हो सकती है। ध्यान दो इस बात से। fx कह रहा है, यानी फंक्शन कह रहा है कि मेरा मान या तो 10 इससे ऊपर नहीं है। तो बताओ अधिकतम, यानी तुम्हें कितना पड़ गया कि भैया 10 है ऊपर, तो अधिकतम 10 है। 10 से ऊपर की मना कर रहा है ना, यानी fx कह रहा है मेरी वैल्यू 10 या 10 से नीचे, लेकिन नीचे कितनी है ये पता नहीं है, यानी कि न्यूनतम मान का यह पता नहीं चल रहा है, लेकिन अधिकतम मान का पता चल गया। तो आप क्या लिख देंगे, अतः fx यानी कि फलन, fx का अधिकतम मान बराबर मान यानी कि 10। ठीक है, ठीक है, और न्यूनतम मान को क्या लिखे, पता ना लिख दो, किंतु कैसे लिखे जाएंगे, fx का कोई न्यूनतम मान नहीं है, नहीं है। कैसे लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, थोड़ा ध्यान देना। देखो अपना माइंड बिल्कुल इसी सब्जेक्ट पर रखेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ पाएंगे आप, पूरा दिमाग लगाना। मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट कर लें। हैश करके लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx बताओ इंग्लिश मीडियम वाले बोले, हैश करके लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इसका मैं बोल रहा हूँ, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 10 हो गई, बट देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, बता देना आप लोग, सब लोगों ने कर लिया। अब देखो सेकंड सवाल आपसे हो जाएगा, इसका दूसरा जल्दी से समझ में आएगा। क्या होता है कि स्टार्टिंग आपको समझनी होती है, फिर तो होते चले जाते हैं धीरे धीरे। सही लिखा है, 12x 2 है, ये 2 है। लीजिए उतारिए पहले,
तो मान लिया हमने 9x² प्लस 12x प्लस का 2। अब आप कहोगे सर जी उसमें तो स्क्वायर था तो आपने वैसे ले लिया, अब क्या? तो अपन बना देते हैं ना, अपन स्क्वायर में बना देते हैं। तो देखो ध्यान से, इसे 3x का और स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। अच्छा, फिर 2a भी बनेगी और स्क्वायर बनाने के लिए, तो 2a, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? तो 2 दिया 6, अब 2 और आना चाहिए इसका मतलब, तभी तो 12 होंगे। ये कवर होता है, ठीक है भाई। अब ये तो ठीक है, यानी a² प्लस 2a भी तो बन गई। b² की व्यवस्था और करनी पड़ेगी। b² का मतलब तुम्हें मालूम चल गया 2 है, 4 सॉरी क्या लिखना है, 2 की स्क्वायर, क्लियर। लेकिन भाई याद रखो तुमने ये 4 कहां से कर लिए, ये तो बैलेंस में है, ये तो आपको -2 यहाँ पर करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ध्यान दो, अगर किसी के दिमाग में नहीं आई हो बात तो अब 3x का होल स्क्वायर 2a का मतलब 3x, अब इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 हो गए 12, ये तो बैलेंस में है। अब इसी को देख के होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ 2 का स्क्वायर लगा देंगे अपन को। अब बाद में बैलेंस की सोचेंगे कि भैया देखो आपने ये 2 की और 2 लगा दिए, ये तो 4 हो जाएंगे और आपके पास तो प्लस के 2 है, तो वही हमने -2 लगा देंगे, क्योंकि ये 4 अगर आएगा तो 4 से 2 गया तो 2 बच जाएगा, बाकी तो बैलेंस में है, क्लियर है ना। अब अगर देखा जाए इतना, ये पूरा बना गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लगा जा सकता है और माइनस का, अब तो करोगे आगे, 4 और फ्रॉम टू r, तो 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। और इसका कर दें, अब मुझे लग रहा है fx बनाना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है इस वाले में, है ना। दोनों पक्षों में केवल -2 घटाना पड़ेगा, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। इधर भी -2 तो इधर भी -2, लीजिए घटाया है, बस यहीं से मालूम पड़ेगा आपको। ये हो गया fx। अब इसका अर्थ समझिए, अब की बार कह रहा है fx की मेरी वैल्यू -2 से या तो ज्यादा है, अधिक है, या फिर -2 के बराबर, ठीक है, या तो ज्यादा है या इसके -2 के बराबर, ठीक है। अब ये नहीं मालूम है ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है ना, ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, लेकिन ये पता पड़ गया कि न्यूनतम मान इसका -2 है, -2 से पीछे को नहीं जा सकते, -3 है उस पर नहीं जा सकते। तो आप अब की बार क्या लिखोगे, अतः fx का न्यूनतम मान -2 है, किंतु fx का कोई अधिकतम मान नहीं है, लिख लोगे कि नहीं, उसका जस्ट उल्टा। सब लोग लिखो अपनी अपनी लैंग्वेज। अतः fx का न्यूनतम मान -2, किंतु fx का कोई अधिकतम मान नहीं है। अब की बार अधिकतम नहीं है, इंग्लिश वाले अपनी अपनी लिख लेंगे ना। अगला अब देखो कितने सही लगेगा, माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट किया है, भाग देती है तो करती है, ये तो कौन हो जाएगा, फटाफट देखना। अच्छा एक ही और लिख दिया करें इसमें अगर हो सके पहले वाले में कि ये -2 जो मान आया वो किस पॉइंट पे आया, तो ऐसे लिख दिया करें 8
एक्स बराबर ध्यान देना, वो यहाँ देखना होता है जो हर्षता है ना, इसमें से अगर 0 के बराबर लेंगे तो माइनस का 2/3 आएगा ना, एक्स कहाँ पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो एट पॉइंट एक्स इक्वल माइनस का 2/3, क्योंकि कभी कभी पॉइंट की पूछ लेते हैं किस पॉइंट पर है, समझ लेने बात है। ऐसे ही पहली बार लिख लेना, बनता कितना था, हाँ बनता पॉइंट बगल में लिख दिया करना। अब इसमें लगा दिमाग, ये मॉड है इसमें, ये है भाई, कैसे करोगे, फोर ऑल एक्स बिलोंग टू आर मॉड में एक्स प्लस 1 ये ग्रेटर और 0 रहेगा सारे मानों के लिए। करिए, अच्छा बोथ साइड में माइनस लेके आएंगे, माइनस का निशान लेके आएंगे तो क्या होगा, ये पीछे को चला जाएगा निशान, ये पहले का तीसरा अब यार माइनस ले आए, देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड में माइनस का, तो ये उल्टा हो गया। अब क्या करोगे, 3 ऐड, ये आ गया, तो यहां लिख जाएगा एफ एक्स, इसका मतलब बताइए एफ एक्स की वैल्यू 3 से कम है या 3 के बराबर है, ठीक है, अधिकतम आ जाएगा, क्यों एफ एक्स का अधिकतम मान, अधिकतम मान 3, बिंदु कौन सा रहेगा इसके लिए, माइनस का मतलब सही बता दिया, तथा एफ एक्स का कोई न्यूनतम मान नहीं है। लीजिए आखिरी है, गया जल्दी करना, ये बिना अवकलन वाली है वो तो पूरी होनी चाहिए। चौथे नंबर का उतार ले, थोड़ा फटाफट कर लेना। इसका चौथा सवाल है 3 प्लस साइन 4x मोड में ऐसे है, आखिरी है, नेट कर लीजिए, मैं तो साफ कर रहा हूँ, मुझे रोक देना, मुझे रह जाएगा। आप बताइए इसमें कैसे करें। अच्छा ये तो साइन वाला है, अच्छा कोई बता सकता है मुझे साइन की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में रहती है, याद रखना। यानी कि 4 और x बिलोंग्स टू r, कोई भी एंगल ले लें साइन का, यानी इसमें साइन कितना है ध्यान दे लेना, लेकिन कितना है ये साइन 4x है ना, तो तुम जानते हो चाहे जितना बना रहे, चाहे साइन x बना रहे, चाहे 2 3 4 कुछ भी x होती रहे, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अच्छा अब बनाओ इसमें से व्यवस्था, यानी इसके अंदर क्या चाहिए तुम्हें, 3, पहले रेडी करना मत चाहिए ना, मोड तो बाद में आ जाएगा, मोड बाद में नहीं आता है, प्लस करना क्यों,
तो -1 मोड तो पूरे पे है ना। देखो प्लस के 3 करने हैं, ये देखो तीनों में 1 2 3 तीन गाइडेंस में तीनों में 3 ऐड किया। ऐड क्यों किया? देखो 3 प्लस, तो 3 इसमें आएगा -1 प्लस का 3 3 प्लस sin 4x और ये ऐसे, तो ये कितना हो गया 2 और ये 3 प्लस sin 4x और ये 4 हो गया। अच्छा मोड ले लो, मोड से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं है ना, नियम तो करना पड़ेगा फॉलो ताकि एफएक्स बन जाए। आप जानते हो 2 का मोड निकालेंगे तब भी वो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये अपना एफएक्स बन गया और ये 4 बच गया। अब तो क्लियर ही है, सीधी सी बात है, 1 2 है 1 4 जहां दोनों आ गए, इसमें नो वैल्यू नहीं हुई है किसी की। 2 छोटा मान है 4 बड़ा है। अच्छा साइन की वैल्यू कहां तक आती है टेबल देखी होगी आपने, उसमें -1 से +1 के बीच में करते हैं, चाहे 360 तक पूरा चक्कर लगाओ, 360 तक चक्कर लगाओ पूरा, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहेगी, उससे वो बाहर नहीं तो -1 से 0 रहता है ना, तो उसको ऐसे कह देते हैं कि इसका -1 से +1 के बीच में मान रहेगा, जो भी रहे। अतः लिख लोगे, अतः fx का न्यूनतम मान 2 तथा अधिकतम मान, हाँ बोलो, नहीं देखो अभी बता रहा हूँ ना, अधिकतम मान 4, ये क्या कह रहा है fx का मान 2 से छोटा 4 से बड़ा, सॉरी देखो 2 से बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा fx 4 से छोटा है, ठीक है, fx 4 से तो छोटा है तो करेक्ट को 4 हो गया और 2 से बड़ा हो गया, तो यानी कि 2 रह जाएगा ना छोटा। अच्छा इनके पॉइंट लिखोगे तो ये तो x बराबर -1 रहेगा और ये +1 रहेगा। अगर बिंदु बताने हो तो पूछे हो तो बताएंगे, लिख देना। अधिकतम मान ये किस पॉइंट पे निकलेगा आप यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ देख सकते हो, अगर ये sin 4x पूरा प्लस का 1 हो जाए तो तीनों 1 4 हो जाएगा ना, और ये sin 4x लिखना है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा sin 4x। अब सही sin 4x पर -1 मतलब जाके वैल्यू हो जाएगी, बिंदु का मतलब नहीं, बिंदु बनेंगे बहुत आगे पड़ेगा तो सही है। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब तो डिफरेंशिएशन वाले है, मतलब इसके बाद ये 4 में बंदिश थी, आपको डिफरेंशिएशन ना करना, वैसे ही निकालो, बाई चांस एक छोटा है ना तो डाल दे कभी।